हाँ जी, तो ये आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कार है। वो कार जो है पहले तो भई एक्सेलरेट करती है यूनिफ़ॉर्मली, तो ये एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। फिर उसके बाद ये कुछ देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के बाद थोड़ी दूरी तक ये वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ मूव करी। जैसे आप घर से निकलते हो, आप थोड़ी देर के लिए स्पीड अप करते हो, फिर उसके बाद अपने व्हीकल को कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलाते हो और फाइनली ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। मतलब थोड़ी देर कांस्टेंट चलने के बाद धीरे-धीरे ब्रेक लगी और ब्रेक लगने के बाद ये रिटार्ड कर रही है। तो यहाँ रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब समझते हो ना कि भाई इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होगी बट यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है सारा कुछ। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसने इन तीनों फेसेस के लिए जो टाइम लिया है वो 1:4:2 है और मैक्सिमम स्पीड जो है जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी उस टाइम पर जो मैक्सिमम स्पीड है कार की वो 70 किलोमीटर पर आवर दे दी गई है। तो हमें ये बताना है कि इस पूरी जर्नी के लिए ए से लेके लास्ट बी पॉइंट तक पूरी जर्नी के लिए हमें बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ में टाइम लिखिए वीडियो का टाइमलाइन से कि कितने टाइम में आपने इसको सॉल्व किया। अदरवाइज मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। तो भाई ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। देखिए जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, एवरेज स्पीड, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है कार का, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, कितना टाइम लिया उसने। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि टाइम 1:4:2 की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि हम अगर T0 टाइम मान लेते हैं कि पहले फेज़ के लिए है, तो T0 टाइम पहले फेज़ के लिए है, दूसरे के लिए 4T0 है और तीसरे के लिए 2T0 है। अब टोटल टाइम तो भाई सीधा-सीधा यहाँ से पता चल जाएगा, T0 प्लस 4T0 प्लस 2T0, सीधा-सीधा यहाँ से पता चल जाएगा हमें। तो ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस क्या है वो हमें निकालना है। तो पहला फेज़ जब वो एक्सेलरेट कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई और फाइनल किसी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंची। तो ये कितना डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस सीधी सीधी बात है D1 मान लेते हैं इसको, वो सीधा सीधा हो जाएगा 0 वेलोसिटी प्लस मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो ये भाई इसकी एवरेज वेलोसिटी है और कितने टाइम के लिए इतनी स्पीड से चला, T0 के साथ। तो सीधा सीधा आ गया Vm डिवाइड बाय 2 इंटू T0। ऐसे ही D2 निकालना है। तो D2 के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा ही वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो इसमें टाइम 4T0 है, तो आंसर आ गया Vm 4 आगे लगा लेना T0। और ऐसे ही D3 निकालना है। D3 के लिए रिटार्ड कर रही है, Vm से स्टार्ट हुई है, लास्ट में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एवरेज के लिए आप ऐसे कर देते हो, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय 2, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास, इनटू यहाँ कितना टाइम उसको लगेगा। तो इसके लिए टाइम 2T0 है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और Vm T0 आ गया। बस इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया गया है यहाँ पे और यहाँ पे सारे टाइम्स को ऐड कर दिया गया है और सॉल्व करके आंसर आपके पास यहाँ पर T0 ना कट जाएगा और आंसर आपके पास फाइनली आ जाएगा जब आप 70 पुट करेंगे Vm की वैल्यू 55 किलोमीटर पर आवर। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है बी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम आने वाले टाइम में बहुत सारी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।